अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो हेलिक्रेसम के बारे में है और आज इस खूबसूरत प्लांट की मैं आपसे प्रोपेगेशन शेयर करूंगी। इसकी प्रोपेगेशन के लिए एक हमें 4 से 6 इंच की स्टेम लेनी है और ये स्टेम लंबी लेने की वजह ये है कि हमें इस दो तरह का इसका हिस्सा चाहिए, एक सॉफ्ट वुड और एक सॉफ्ट जो है। इसकी निचले निचले लीव्स जो हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि निचले लीव्स जो हैं वो सॉइल के साथ टच ना करें और दूसरी रीज़न ये है कि जब हम इसको सॉइल में लगाएं तो ये जो खुराक हासिल कर रहा है प्लांट या स्टेम जो है वो उससे रूट्स जो हैं वो बने, ज़्यादा हिस्सा खुराक का लीफ की तरफ ना चला जाए। जल्द रूट्स डेवलप होंगी और लीव्स जो हैं उनके भी रखने की वजह ये देखें, ये पोर्शन जो है ये सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा हार्ड है, ये सॉफ्ट वुड है। इस तरह का पोर्शन जो है आपने कटिंग के लिए लेना है, चाहे आप थोड़ा छोटा पोर्शन भी ले लें। अच्छा, इसको जो है लीफ ऊपर रखने की वजह ये है कि इसमें इसने जो हवा से, जो सूरज की रोशनी से खुराक हासिल करनी है वो ये ले ले। अब ये कटिंग आप देखें, इतना पोर्शन इसमें है, इसमें नोड एरिया जो हैं 4-5 हैं और इतनी स्टेम आप ज़रूर लें जिसमें कम से कम 2 नोड एरिया ज़रूर हों और वो जो हैं सॉइल के अंदर जानी चाहिए, ताकि ये रूट्स जो हैं उस उसको उसकी वजह से रूट्स डेवलप होने में इसको हेल्प मिलेगी। लीव्स जो हैं आप चाहें तो और ज़्यादा भी रिमूव कर दें, अभी लीव्स थोड़ा ज़्यादा ही लग रहे हैं। और मैं इसकी प्रोपेगेशन के लिए 2 जो हैं कटिंग लूँगी। ये कटिंग जो है ये थोड़ा आप देखें कि ये सॉफ्ट है, ऊपर से इसका पोर्शन भी सॉफ्ट है, नीचे से भी सॉफ्ट है। ये जो है प्रोपेगेशन के लिए मुनासिब स्टेम नहीं है। मैं एक दूसरी स्टेम लूँगी जो पहली स्टेम की तरह सॉफ्ट और सॉफ्ट वुड जो है उसका जो है आप कह लें मिक्सचर होगी, दोनों चीज़ें उसमें ऐड होंगी। इसके भी निचले लीव रिमूव कर रही हूँ और इसके जो सॉइल आपने लेनी है, आपने उसमें खाद ऐड नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि उस रूट को हम ज़बरदस्ती जो है निकलने पे मजबूर ना करें, उनको खाद ना दें, उनको कुदरती तौर पे जैसे उन्होंने ग्रो होना है उसको होने दें। जब इसकी रूट्स जनरेट हो जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी, तो उसमें उसके बाद हम इसको जिस पॉट में लगाएंगे उसमें जो है हम खाद ऐड करेंगे। ये स्टेम लंबी है, आप छोटी स्टेम ले लें अगर आपके प्लांट में इस तरह की स्टेम है जिसमें निचला पोर्शन जो है सॉफ्ट वुड है, ऊपर वाला पोर्शन सॉफ्ट है, और आप उसको लगा लें। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मुझे इस प्लांट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने माली से पूछा, कुछ मैंने नेट पे सर्च की, तो मुझे इस बात का पता चला कि इसको जो है आप ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको रोशनी जो है, सनलाइट जो है वो मिले। तो इस वजह से मैं इसकी 2 कटिंग्स ले रही हूँ। एक कटिंग मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इसे कम से कम 2 से 3 घंटे जो है सूरज की रोशनी मिले। वो भी मैं इसको बहुत तेज़ दोपहर के टाइम पे नहीं ऐसी जगह पे रख रही, ऐसी जगह पे जहाँ सुबह या शाम की जो है धूप इसको मिले। और जो दूसरी कटिंग है उसको मैं वहाँ रखूँगी जहाँ शेड में रखूँगी, जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी ज़रूर मिले और वहाँ पे सनलाइट इसको नहीं मिल रही होगी। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सी कटिंग जो है वो कामयाब होती है और कौन सी कटिंग जो है वो ज़ाया हो जाती है, और हो सकता है कि ये दोनों ही ज़ाया हो जाएं। ये जो है लीफ मैंने इनको अलहदा किया था, ये खुशबूदार लीफ हैं और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि इसको पॉटपूरी में इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इनको ड्राई करें और ड्राई करके रख के देखें। मैं भी इनको ड्राई करूँगी और देखती हूँ कि इससे रूम में खुशबू आती है या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसकी आप देखें कि इस लीफ जो हैं वो जल रहे हैं, ख़राब हुए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये प्लांट जो है पानी को इतना पसंद नहीं करता। आपने जब भी इसको पानी देना है, आपने इसके लीव्स को पानी नहीं देना। पानी डायरेक्ट सॉइल में डालेंगे, लीफ पे अगर पानी डालेंगे तो ये इसके लीफ जो हैं इस तरीके से ख़राब हो जाएंगे, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। इसमें बारिश में भी आप इसको थोड़ा-सा बचाएँगे क्योंकि बारिश की वजह से भी इसके लीव्स जो हैं ख़राब होंगे। लाज़िम बात है, बारिश में ये गीले होंगे और ये ख़राब हो जाएँगे। इसका एक हल ये है कि इन लीव्स को जो है अब आप रिमूव कर दें, उतार दें। प्लांट खूबसूरत भी नहीं लग रहा,
प्लांट को अच्छी हालत में रखेंगे तो हमारा दिल भी खुश होगा। इन तमाम लीफ को रिमूव कर देंगे, बड़ी आसानी से रिमूव हो जाएंगे। और इस प्लांट को फाल में जैसे अब ग्रोइंग इसका समर ख़त्म हो जाएगा तो इसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत होगी। नीचे आप देखें बेस में इसके न्यू ग्रोथ शुरू हो चुकी है और छोटे छोटे से जो हैं इसमें न्यू जो ब्रांचेस वो नज़र आ रही हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग भी शुरू नहीं हुई है। फ्लावरिंग हो जाए इसमें येलो कलर के फूल आते हैं और मैं समर के ख़त्म होने पे इसको तकरीबन 2 से 3 इंच जो है ऊपर से छोड़ूंगी, सॉइल के ऊपर छोड़ूंगी और बाकी जो है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और उसकी ताकि जो न्यू ग्रोथ है वो अच्छे से निकले। और जब ग्रोइंग सीज़न आएगा तब, क्योंकि जो विंटर है वो थोड़ा इसका रेस्ट पीरियड है, उसमें ये प्लांट जो है रेस्ट पे होता है। इसको थोड़ा हम टाइम देंगे ताकि न्यू ग्रोथ जो निकलेगी वो अच्छे से ग्रो हो और ख़ूबसूरत लगे। ये प्लांट जो है जैसे कि मैंने बताया था सर्दी को पसंद नहीं करता, पानी को पसंद नहीं करता। पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है और इसको विंटर में आपने शेड में रखना है। और उसकी वजह ये है कि विंटर से की कोल्ड हवा जो है वो इसको ख़राब कर देगी और अगर आप अपने प्लांट को बचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ेगी और ये खूबसूरत प्लांट आपके पास मौजूद रहेगा। कटिंग की जो भी सूरत हाल होगी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।